हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, HTML का यहाँ पे ट्यूटोरियल चल रहा है और लास्ट में हमने काफ़ी कुछ देखा था। मैं बता दूं पहले आपसे कि HTML का ट्यूटोरियल आपको AKAD सॉल्यूशन से देखने के लिए मिल रहा है और 3 लेक्चर मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर अभी तक आपने HTML की प्लेलिस्ट अगर यहाँ से बुकमार्क नहीं किए तो आप इसे यहाँ से बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एक्सेस करने में ईजिली आपके लिए एक्सेस हो जाए। तो दोस्तों, लास्ट में हमने क्या देखा था? तो देखो, मैंने आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट बताया था HTML का। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इस तरह से एक फाइल बनाई थी और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हेड टैग के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ टाइटल लिखवाया था एंड बॉडी के अंदर यहाँ पे H1 और पैरा इस तरह से मैंने लिखा था। अब दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम हेडिंग देखने वाले हैं। अभी मैंने डमी ऐसे ही लिया था, देखो मैंने गो लाइव किया है तभी यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि आज हम हेडिंग के बारे में देखेंगे, पैराग्राफ के बारे में देखेंगे और टाइम बचता है तो और चीजें भी देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी HTML की फाइल के अंदर आ गया हूँ। पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कर दूंगा कैंसिल। ठीक है, अभी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा और फर्स्टली हम यहाँ पे चलेंगे और मैंने क्या कहा था कि मेरे को देखना है हेडिंग HTML का। तो पहले हम हेडिंग देखेंगे और किससे? W3 स्कूल से। मैंने यही आपको बताया था, W3 स्कूल से। तो देखो हेडिंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि HTML एक आर्किटेक्चर के लिए काम आती है। मतलब एक तरह का स्केलेटन होता है किसी वेबसाइट का। और इसके अंदर होता क्या है कि जब आपके पास एक बुक, मान लीजिएगा एक बुक है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि लेबलिंग करने के काम आती है। ठीक है, तो बुक के अंदर क्या होता है, जैसे कि हम लिखते हैं, आप देखो मानो कि यहाँ पे है, यही यही मान के चलो एक बुक। तो ऊपर देखो हेडिंग ये इस तरह से दिया है कि ये, तो हेडिंग को देख के हमें पता लग रहा है, हमें ही पता लग रहा है एंड यहाँ इस केस में ब्राउजर को भी पता लग रहा है कि ये हेडिंग है, का मतलब इसके नीचे कुछ कंटेंट होगा। तो इस तरह से हेडिंग का काम आता है, मतलब लेबलिंग करने के काम ही आती है। अब हेडिंग होते कितने टाइप के हैं? देखो, एक हेडिंग ये इस टाइप का हो गया, दूसरा इस टाइप का हो गया, तीसरा इस टाइप का हो गया एंड इस तरह से 6 टाइप के हेडिंग होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HTML हेडिंग। अब अगर हम इसको देखते हैं तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सारा पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देखोगे, देखो यहाँ पे लिखा है HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद H1 to H6, मतलब H1 से H6 तक। देखो ये इस तरह से यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। अब ये कैसे यूज होता है, यूज करना मैं बताऊंगा आपको, बट आपको H1 से H6 तक करना है। अच्छा, अगर आप 7 करोगे तो क्या होगा, वो सब चीजें ही मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि इसका सिंटेक्स आपको क्लियर होना चाहिए। पहले आप क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इस तरह से ये ब्रैकेट खोलते हैं, उसके बाद मतलब ओपन करने के बाद क्या करेंगे, उस हेडिंग का नाम लिखेंगे एंड उसके बाद क्लोज करेंगे। एंड जब उसको फाइनल लास्ट क्लोज करते हैं तो देखो यहाँ पे इस तरह से मैं ये इसका सिंटेक्स पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे देख लें। देखो यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जब आप यहाँ करेंगे तो आपको यहाँ पे डैश लगा के इसको क्लोज करना होगा। तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हम अपने फाइल के अंदर चलेंगे और वहां पे देखते हैं किस तरह से यूज करते हैं। देखो मैंने हेडिंग बताया था आपसे, पहले इसको स्टार्ट करना है एंड उसके बाद VS कोड ये हमको बता ऑटोमेटिक दे देता है, फैसिलिटी है इसकी। तो इस वजह से हमको आ जाता है, बट हमको इतना पूरा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे HTML है। अगर मैं ये हेडिंग 1 आ गया, अगर मैं यहाँ पे AKHD सोल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है, देखो मैंने AKHD सोल्यूशन लिखा एंड अभी मैंने यहाँ पे इस तरह से किया है। तो देखो यहाँ पे जाके देखेंगे मेरे पास AKHD सोल्यूशन इस तरह से आ गया है। कॉर्नर में क्यों आ रहा है, मतलब बीच में क्यों नहीं आ रहा, वो सब CSS का पार्ट है। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता भी दूंगा। अदरवाइज CSS की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड होने वाली है इस पे AKHD सोल्यूशन पे, तो वहां से आप इसको देख लेना। हमेशा जो भी कंटेंट लिखा जाता है वो लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इस तरह से आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ पे मेरे पास H1 है, H1 के साथ मुझे इस तरह से ये लेके आना है। ठीक है, तो देखो मैंने इस तरह से किया। अब ये मैं कर कैसे रहा हूँ, मैं यहाँ पे शिफ्ट अल्ट के साथ अप डाउन प्रेस करूंगा। ठीक है, जो अप डाउन की है, अप डाउन ले लो या फिर एरो जो होती है अप के लिए और डाउन के लिए, उनके साथ आप ले सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि H1 था, मैं H2 कर देता हूँ। यहाँ पे H2 करूंगा, यहाँ पे भी H2 कर दूंगा एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ से डबल, यहाँ से वो कर्सर भी बना सकते हो, H3 जैसे मैंने किया, H4 किया एंड H5 एंड H। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 हो गए हैं। अब देखो, अब इसको हम करते हैं तो अब देखो मेरे पास क्या आने वाला है। फर्स्ट के अंदर इस तरह से मेरे पास ये हेडिंग आया, मतलब यहाँ पे थोड़ा डार्क है, इसका जो वेट है वो काफी अच्छा है और फॉन्ट भी ज्यादा बड़ा है। एंड उसके बाद सेकंड में देखो यहाँ पे क्या है कि ये इतना डार्क नहीं है, मगर इसके डार्क है मगर इतना डार्क नहीं है और फॉन्ट भी कम है। इसी तरह से देखो यहाँ पे मेरे पास सेकंड है एंड इस तरह से नेक्स्ट। देखो लास्ट वाला देखो कितना छोटा आ गया। तो दोस्तों, ये होती है हेडिंग की बात। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आपने यहाँ पे देखा
कि एक तो इतना डार्क आ रहा है, इतना डार्क नहीं आ रहा, मान लो मेरे को इस तरह का कंटेंट देना होगा तो मैं H1 कर, यहाँ पे H6 कर दूंगा। तो ऐसा कभी मत करना। ये क्या करता है, ये एक तरह से मैं आपको ये बताऊंगा, सिमेंटिक एंड सिमेंटिक का पार्ट आएगा तो उसके अंदर अच्छे से समझ में आ जाएगा ये किस तरह से अलग अलग लेबलिंग की हुई है। तो जहाँ पे हमें किसी टेक्स्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, मतलब जो हमारी वेबसाइट है, जो एसईओ होता है वेबसाइट का, उसमें जो ब्राउजर है उसको बताना है कि भाई इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो वहां पे हम H1 यूज करते हैं। वो उसको एज ए टैग की तरह भी यूज करेगा कि हाँ भाई ठीक है इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो इस तरह से यूज होता है। तो दोस्तों अब ये तो हो गया, ये मैंने बता दिया H1 H2 H3 H6 इस तरह से, मतलब किस तरह से होते हैं। अब देखो इसको इंस्पेक्ट करेंगे, अब हम कुछ और भी देखेंगे इसके अंदर। इंस्पेक्ट करेंगे एंड इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको तो आप क्लोज कर लो, मैंने पहले भी ये विंडो आपको बता रखी है। अभी यहाँ से देखो ये आ रहा है कर्सर का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप जिस पे भी क्लिक करोगे उसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आपने देखो, मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके यहाँ पे स्टाइल के पार्ट में, कहाँ पे स्टाइल के पार्ट में एक इस तरह से यहाँ पे H1 आया होगा अभी। तो देखो ध्यान से आप एक चीज देखनी है आपको, यहाँ पे कुछ चीजें देखनी है। बाय डिफॉल्ट ये चीज है, बाय डिफॉल्ट इसकी स्टाइलिंग में जो इसका डिस्प्ले है वो ब्लॉक है, फॉन्ट साइज 2 REM है, सॉरी REM नहीं EM, एंड उसके बाद मार्जिन जो है इसका, मतलब मार्जिन ब्लॉक, इस तरह से यहाँ पे इन्होंने काफी चीजें दे रखी है, ठीक है। और फॉन्ट वेट बोल्ड कर रखा है, देखो ये चीज हो गई आपकी। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मार्जिन, इनलाइन, स्टार्ट, इस तरह से ये सब दे रखा है। अब अगर सेम इसी को मैं सेकंड के लिए करता हूं तो देखो सेकंड के लिए यहाँ पे सेम वही चीज है, बट यहाँ पे क्या है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो 1.5 EM है, ठीक है। इसका H1 का कितना था 2 EM और H2 का कितना है 1.5 EM। सेम H3 के लिए अगर हम चलते हैं तो H3 का कितना होगा, देखो 1. यहाँ पे 1.17 EM, सेम चीजें हैं। और यहाँ पे इन्होंने कुछ ये भी कैंसिल, यहाँ पे देखो ये बढ़ा दिया है, ये चीज आपको देख लेनी है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे H4 के लिए चलते हैं तो फॉन्ट यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे फॉन्ट साइज नहीं दिया, ठीक है। अगर फॉन्ट साइज नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 16 पिक्सल होता है, ठीक है। जो क्रोम के अंदर होता है बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल फॉन्ट साइज होता है। तो वो चीज हो गई H4 के लिए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे H3 का, मैंने H4 का बताया, H5 के लिए आते हैं तो देखो फॉन्ट साइज यहाँ पे कितना आया 83 EM, तो देखो ये कम हो गया है, ठीक है। और उसके बाद H6 के लिए हम लेते हैं तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 67। तो अगर हम बात करें H4 की तो देखो उसके अंदर फॉन्ट साइज नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो क्रोम का फॉन्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल है, यहाँ पिक्सल में बता रहा हूँ। अब पिक्सल कैसे यूज चलता है, अगर इंचेज में देखें तो 1/9 इंचेस के अप्रोक्स होता है, ठीक है 1 पिक्सल। वो ग्राफिक का पार्ट है, या फिर CSS में बताएंगे, जब CSS बताएंगे आपको जब बता देंगे। देखो ये तो आपने देख लिया इस तरह से यूज होता है। यहाँ पे हम H1 H2 H3 इस तरह से यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे एक पैराग्राफ कैसे यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा, मैंने आपको लास्ट में ही बताया था कि हमने यहाँ पे BR अम्बेडकर जी की एक पोस्ट देखी थी, एक ब्लॉग देखा था, और जो किसमें देखा था, विकिपीडिया से देखा था, ठीक है। तो वही चीज मैं दोबारा आपको ओपन कर ले रहा हूँ और ओपन करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस तरह से गए थे, तो यहाँ पे देखो हमने ये देखा था, अब इसके अंदर ये हेडिंग है, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करके आप अच्छे से देख पाओगे कि यहाँ पे ये क्या है और किस तरह से ये यूज हो रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से इस तरह कर लूंगा, और देखो अभी यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाएगा प्लस का एलिमेंट। तो अभी देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को इसको देखना है, ये मैं यहाँ से यहाँ पे अपना कर्सर बनाऊंगा एंड यहाँ पे लेके जाऊंगा, और इस पे ले जाने के बाद यहाँ करूंगा क्लिक। देखो क्लिक करके आपने देखा कि ये जो BR अम्बेडकर जी का जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे हेडिंग, तो किसमें H1 में है। तो H1 के अंदर और भी कुछ है, अभी आपको ये सब इग्नोर कर देने। इग्नोर क्यों कर देने, वो चीज आपने भी नहीं देखी, वो चीज बाद में मैं बता दूंगा आपको, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। बट देखो यहाँ पे H1 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहीं से, अगर हम बात करते हैं नीचे इस वाले कंटेंट की, ये वाला, तो देखो इसको क्लिक करते हैं, ये P के अंदर दिया है पैराग्राफ के अंदर, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पैराग्राफ देखेंगे तो देखो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रियल वर्ड में कितना ज्यादा यूज हो रहा है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे एंड उसके बाद हम पैराग्राफ यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे P तरह से लिखता हूँ एंड इसको क्लोज करता हूँ, देखो ये मेरा पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं करता हूँ लोरम, एक तरह से लोरम इसका MD, ये जो हमारा VS कोड है बाय डिफॉल्ट देता है, लोरम अगर लिखोगे एंटरेट करोगे तो कुछ टैक्स आ जाएगा। ये किस लैंग्वेज में मुझे भी नहीं पता, मैंने लास्ट के लेक्चर में भी आपको ये बताया था।
ठीक है। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद देखो यहाँ पे हमारा इस तरह से आ गया है। तो ये देखो एक टेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ गया। तो ये जो टेक्स्ट आया है ये पैराग्राफ में आया है। अब इसकी अगर आप देखना चाहते हैं इसका फॉन्ट साइज कितना है तो वही इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर आए और देखो यहाँ पे डिस्प्ले, और यहाँ पे देख सकते हो आप इसका फॉन्ट साइज जो बताया है कितना 16। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इतना ही होता है। तो दोस्तों ये आपको पता लग गया यहाँ पे पैराग्राफ किस लिए काम आता है। एंड उसके बाद करने क्या वाला हूँ, पैराग्राफ की डॉक्यूमेंटेशन आपको बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंटेशन क्या, तो देखो हेडिंग की तो आपने देख ही ली है। एंड उसके बाद ये जितनी भी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके बता रहा हूँ ये आपको अच्छे से रीड करनी है। ठीक है, आप इस पे भी जाओ और आप एमडीएन पे भी जाओ। एमडीएन भी मैंने आपको बताया था, एमडीएन पे भी जाके देखोगे वहां से भी आपको पता लग जाएगा। अब देखो मेरे को क्या करना है, ये मेरे को आपको बताना था पैराग्राफ वाला। ठीक है, तो पैराग्राफ वाला ये यहीं से इसके हेडिंग के जस्ट नीचे पैराग्राफ है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ पैराग्राफ पे, पैराग्राफ में हम आ जाएंगे। तो देखो पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ क्या है, ये एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ये न्यू लाइन और एक साथ स्टार्ट होने वाला है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा आपको। फिलहाल अभी आपको पैराग्राफ देखना है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे दिया है पैराग्राफ पी टैग से स्टार्ट हो, इस तरह से क्रिएट होगा यहाँ पे। और क्यों पैराग्राफ यूज होता है कि जैसे देखो अभी मैं आपको यहाँ पे हेडिंग बताता हूँ। ये तो H1 है मेरा, अगर आप इसके इंस्पेक्ट में देखोगे ये मेरा H1 है। एंड ये भी जितना भी लिखा हुआ है ये पैराग्राफ है। ठीक है, ये एक अलग पैराग्राफ हो सकता है, ये अलग पैराग्राफ हो सकता है, ये सब अलग अलग है। बट ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है। अगर हम नीचे जाएं तो ये सब पैराग्राफ है। ठीक है, ये सब पैराग्राफ है। तो ये इस तरह से यूज होता है। देखो रियल वर्ड में कितना आपको मैं दिखा ही रहा हूँ कि कितना यूज होता है। तो ये आपको ध्यान से ये भी ध्यान रखना है और ये सब आप रीड आउट कर लोगे। ठीक है, डिस्प्ले वगैरह जो इसमें दिया है इस पर आपको ज्यादा जोर नहीं देना है क्योंकि ये अभी धीरे धीरे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं। देखो मैंने एक पैराग्राफ इस तरह से लिखा, अब मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ। ठीक है, मैंने पी लिखा और यहाँ पे मैं लोरम लिखता हूँ और यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। एंटर करूंगा, देखो 100 वर्ड मेरे यहाँ पे आ गए। अब मैं यहाँ से इस तरह से जाऊंगा और देखो यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे कि एक पैराग्राफ अपना यहाँ पे है, ऊपर से भी कुछ गैप है, नीचे से भी कुछ गैप है और नीचे आ गया इस तरह से। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, इस तरह से ही आपने एक और यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। ठीक है, अभी आप नीचे जाते हैं तो देखो इस तरह से आपको एक और मिल गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये काफी यूजफुल है। पैराग्राफ को आप काफी ज्यादा यूज करोगे, हेडिंग और पैराग्राफ को तो बहुत ज्यादा यूज करोगे जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें। तो ये आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो ये आपको मैंने बता दिया, प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा कि हेडिंग कैसे यूज होता है, पैराग्राफ कैसे यूज होता है, दोनों चीजें। अब ये कैसे हैं, मतलब ये ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। अभी हम उन चीजों को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो वो चीजें अभी हम नहीं देखने वाले। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। एंड दोस्तों देखो यहाँ पे AKHD सॉल्यूशन पे इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसका आप बुकमार्क कर लो, यहाँ से बुकमार्क कर लेना जिससे कि आप इजीली एक्सेस कर पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।